हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ इस तरह के शॉपिंग बैग का कुछ यूनिक सा चीज़। तो आप सबके यहाँ भी इस तरह का बैग होगा, शॉपिंग बैग। तो थोड़ा सा प्रिंटेड होता है, काफ़ी सुंदर दिखता है, थोड़ा सा ये प्लास्टिक टाइप का होता है और बहुत ही मज़बूत होता है। तो इसी बैग ऐसा अगर कोई भी कलरफुल बैग है आपके पास तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैं इसका हैंडल से स्टार्ट करूँगी, इसका हैंडल कट करूँगी ताकि क्या बना रही हूँ ये अच्छे से बन के तैयार हो। और इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं काफ़ी मज़बूत होते हैं, काफ़ी सुंदर इसका प्रिंट होता है और जो भी हम इसका चीज़ बनाएंगे बहुत ही सुंदर और यूनिक बनेगा। तो सबसे पहले इसे 2 पार्ट में अलग कर लेंगे ताकि ये दोनों अलग हो जाए। कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। तो इस तरह से देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि ये इस तरह से अलग डिवाइड हो जाए, क्योंकि जॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद से हमने लिया है यहाँ पे 3 इंच ऊंचाई और 3 इंच चौड़ाई, यानी स्क्वायर पीस लेंगे 3 बाई 3 का। तो इस तरह से आप, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई भी कार्डबोर्ड जो बच्चों का वो होता है, साड़ी वाड़ी का डब्बा जो होता है या बच्चों कपड़े के जो डब्बे होते हैं उसमें से आप इस तरह से 3 बाई 3 का निकाल सकते हैं। और उसको निकालने के बाद से इस तरह से मेज़रमेंट करते हुए कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जितना भी हमारे पास पॉलीथीन है हम कटिंग कर लेंगे। तो मेरे पास तो ये एक ही सिर्फ था, अगर आपके पास कई सारे हैं तो आप कई सारे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ इसको कटिंग कर रही थी, एक बार में बहुत सारे फोल्ड कर ले रही थी। इसके बाद से एक पीस मैं इस तरह से रख रही थी और रखने के बाद इसके बराबर ही मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको ठीक लगे। तो इस तरह से मैं सारे जितने भी आगे पीछे का पॉलीथीन था, शॉपिंग बैग था, इसे मैं कटिंग कर लूँगी। देखिए अब ये इतने सारे पीसेस मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब इसका मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये है आटा बैग। तो ये 5 केजी का आटा बैग है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हैं, पर मुझे इतनी सी ही ज़रूरत थी। इसके जगह पे आप सर्फ का पैकेट या फिर किसी और चीज़ का पैकेट आपके पास इस तरह का मोटा थिक है तो आप उसे भी ले सकते हैं, या फिर आप राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक गोल सर्कल सा प्लेट लिया। इसका डायमीटर है 10 इंच और 10 इंच का हो। अगर बिग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप इसका इंच बढ़ाते जाइए, 12, 15, 18, 20 जो भी आप साइज़ बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़े को पहले तो हम सोचे कि इस तरह से बीच में लगाएंगे, पर मैंने सोचा कि नहीं, बीच में नहीं लगाते हैं। मैंने फ़ोल्ड कर दिया इस तरह से डबल, और डबल फ़ोल्ड करने के बाद से इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख दूँगी और फिर इसके बाद पिनअप कर दूँगी। पिनअप करने के बाद चारों तरफ से सिलाई दे देनी है और 2 इंच छोड़ देना है। आप समझ ही गए होंगे कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। तो इसको पहले मैं चारों तरफ से सिलाई कर लूँ। जिसको नहीं समझ में आया है मैं उसके लिए बताती हूँ कि आगे ये क्या करना है। जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करके बताएं कि इसका क्या बनने वाला है। तो इसको मैं इस तरह से, देखिए 2 इंच मैंने छोड़ दिया है। और इसके बाद से मैं क्या करूँगी, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कटिंग करके मैंने हटा दिया। इसके बाद से मैंने इसको पलट दिया। तो पलटने के बाद जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है बीच में आ गया, कपड़ा वाला हिस्सा दोनों तरफ आ गया। इसके बाद से मैंने क्वल्टिंग कर दिया है इस तरह से। तो क्वल्टिंग करने के बाद से जो हमारा पीसेस जो हमने कटिंग किया था उस पीसेस को हम फोल्ड करेंगे 2 पार्ट में। जैसे पराठा फोल्ड करते हैं उसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए कॉर्नर से कॉर्नर इस तरह से मिलाएंगे। इसके बाद एक बार और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद से हम इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद एक सिंपल सी सिलाई दे देंगे, आधा सिलाई देंगे। इसके बाद से दूसरा पीस रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये फिर से मैंने रख दिया। इस तरह से हमें पूरा सर्किल पूरा करना है, एक सर्किल पूरा करना है। तो चलिए कर लिया जाए, फिर दिखाते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए 1 सर्किल कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगला सर्किल के तरफ से। तो अगले में हम क्या करेंगे कि एक फिर से हम पीस बनाएंगे और उसको हम बीच में रखेंगे, यानी 2 सर्किल के 2 रेक्टेंगल के बीच में एक रखेंगे। तो इस तरह से हम फिर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन देंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। फिर से एक सर्किल कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पे देखिए हमारे दोनों सर्किल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, तो आगे में हम फिर से हम एक सर्किल और करेंगे। इसी तरह से जितने हमारे पास बैग हैं कटिंग किए हैं हम करते जाएंगे बैक टू बैक। और अगर आप 2 कलर में बना रहे हैं तो इसी तरह से आप 2 कलर का भी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन, या फिर एक एक पीस किसी और कलर का इस तरह से भी कर सकते हैं। पर मेरा एक ही कलर था, सिर्फ आपको बस बताना मकसद था। इसे आप बिग साइज़ में बना सकते हैं, स्मॉल साइज़ में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ ऐसे इस तरह से कई पीसेस करना चाहती थी, पर यहाँ आते आते मेरा पॉलीथीन ख़त्म हो गया। तो आप इसे इसी तरह से ज़्यादा पॉलीथीन से भी बना सकते हैं, पर मैंने इसके बीच में कुछ और डिज़ाइन डाल दिया। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया, पर मैंने दूसरा पॉलीथीन का यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि 3 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मैंने साड़ी कट किया, और साड़ी को कट करके मैं इस तरह से यहाँ पे सिलाई करूँगी। तो देखिए मैंने किस तरह से किया है। पहले इसको ऐसे करके आधा इंच ऊपर की तरफ से इसको ऐसे खींचेंगे और एक सिलाई नीचे की तरफ लगा देंगे। तो इस तरह से हमें पूरा सर्किल कंप्लीट करना है। तो ये एक अलग सा ही डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। मैंने अभी सोचा था कुछ और बनाने का, पर यहाँ पे मेरा दूसरा पैटर्न बन गया है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। जैसे मैंने सोचा था कि क्या बनाऊँगी तो ये ऐसा लगेगा, पर ये जब चीज़ें कभी कभी बिगड़ती है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा सुंदर बन जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ था। ये जो बिगड़ा है, बिगड़ा नहीं है, कम पड़ा था। कम पड़ने की वजह से मैं थोड़ा सा सैड हो गई थी कि अब ये ठीक नहीं बन पाएगा। लेकिन जब मैंने ये लुक इसको दिया तो ये और ही ज़्यादा सुंदर हो गया था। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करूँगी सर्किल करके, और फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे मैंने क्या किया इसके साथ। तो यहाँ पे देखिए एक सर्किल पूरा हो गया, दूसरा सर्किल पूरा हो गया, तीसरा सर्किल। इस तरह से मैं पूरा करते करते यहाँ पे मैं बीच में आ गई हूँ। तो बीच में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सिलाई छोटी छोटी यहाँ पे सिलाई करके और रोकनी पड़ रही थी मशीन। तो इस तरह से आप घुमा घुमा के इसको एंड तक करते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैंने वाइट कलर का साड़ी लगाया है, इस जगह पर आप कोई भी कलर का साड़ी या दुपट्टा लगा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं लगा था, एक बार मैंने साड़ी फाड़ी थी, बस इतना में ही कंप्लीट हो चुका था। तो बड़े साइज में अगर बनाएंगी तो बड़ा बनेगा, और मैंने छोटे में बनाया है तो मेरा यूज़ देख लीजिए कि क्या मैंने इसका यूज़ किया है। तो इसको मैंने टेबल के सेंटर में इस तरह से रखा है, क्योंकि इसे पैर पोस्ट तो बिल्कुल पायदान बना नहीं सकते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो इसको इस तरह से डेकोरेटिव आइटम हम रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।